इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो सीरीज का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं कैसे एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऐसे मेथड में एक ही पेरेंट काफ़ी है बच्चे पैदा करने के लिए। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड are not only identical to one another but are also exact copy of their parent। इसीलिए इसके जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल होने के अलावा एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कॉपी टू कॉपी दिखते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे ही वो बच्चे दिखते हैं। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये जो ऑफस्प्रिंग है उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अगर यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते तो वो क्या करते? अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते, उनमें वेरिएशन आता। लेकिन यहाँ पे एक ही इन्वॉल्व है, इसलिए ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual। इसलिए इनका जो इस्तेमाल क्या करते हैं हम? टर्म क्लोन करके इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के क्लोन होते हैं हमेशा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी सिमिलर होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है, इसलिए। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कौन से अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। Asexual reproduction is common among single cell organism and in plant and animal with relatively simple organization। नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में उसमें देखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल भी है जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के नाम दिए हैं, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। द ऑर्गेनिज्म ऑफ और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? ये जो एक पेरेंट सेल होता है और एक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होते हैं? एक में से दो में डिवाइड होता है। क्या? दो नए सेल बनाएगा, दो नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए क्या होता है? इसका जो सेल है वो एक में से दो में डिवाइड होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सेल ही पेरेंट है। क्या है? एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, वो दो में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन भी उनको बोलते हैं, क्योंकि उसमें से वो क्या कर रहे हैं? बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर a cell divide into two halves and each rapidly grow into an adult। एग्जाम्पल है एमीबा एंड पैरामोसियम। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब दो, फ्यूजन मतलब टूटना। जो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है? एक सेल में से दो में डिवाइड होता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है ये? अमीबा एंड पैरामीशियम में होता है। लेकिन ईस्ट की बात करें तो डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में देखो डिवीजन क्या है? अनइक्वल। ये बड़ा सा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। इसमें स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल एंड विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। पहले वो पेरेंट से अटैच रहते हैं, बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये बन जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। मेंबर ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट सच एज algae रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत सारे एनिमल किंगडम फंगी के नॉट एनिमल फंगी किंगडम के और प्लांट algae के, वो क्या है? उनके पास अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिखाए, हम देखते हैं कौन से है ये। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। कॉमनली कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है? जूस्पोर। यहाँ पे जो आपको दिख रही है क्या है? जूस्पोर है, क्लेमिडोमोनास में जो पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो क्या है? नए ऑर्गेनिज्म इसमें से बनेंगे। ये जो क्लेमिडोमोनास है जूस्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसमें से नए ऑर्गेनिज्म आएंगे। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, जो पेनिसिलियम में देखा जाता है। जो पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कोनिडिया नाम के स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं।
कोनेडिया ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डस्ट जैसे स्ट्रक्चर। ये क्या है, डस्ट जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है कोनेडिया। बर्ड्स हाइड्रा में दिखाई देते हैं और जेम्यूल स्पॉन्ज में दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे वो क्या है, ऑर्गेनिज्म के पार्ट है छोटे छोटे। देखिए यहाँ पे देखो, ये बर्ड्स, इसमें से एक बल्ज निकलता है बाहर हाइड्रा में से, और क्या होगा, ये जब बड़ा होगा तब ऐसे जैसा ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हाइड्रा जैसा ही। जो जेम्यूल्स है वैसे ही स्पॉन्ज जैसे एनिमल बन जाएंगे। जो ये कोनेडिया है वो भी क्या होंगे, पेनिसिलियम बनेंगे। वो क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें से बच्चे पैदा होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11, राइट। आपने देखा है प्लांट में कैसे रिप्रोडक्टिव होता है, वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाई डू यू से सो। आपको क्या लगता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन है? अगर यस तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मेरा आंसर है यस। वो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। हम देखते हैं उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, एप्लीकेबल है। क्लोन वाली टर्म जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करते नहीं हैं। उनके लिए हम दूसरी टर्म यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कौन सी यूज़ करते हैं। While in animal, the other simple organism, the term asexual is used unambiguously. एनिमल्स में ये हम क्लोन इस्तेमाल नहीं करते, उसमें बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पैदा हुए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पैदा हुए बच्चे ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोन इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन प्लांट की बात करें तो वहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होती है टर्म? द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। उसमें कौन सी इस्तेमाल करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली टर्म इस्तेमाल करते हैं। In plant, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset bulb are capable of giving rise to new offspring. देखो वहाँ पे जैसे हमने दूसरे कुछ एनिमल में देखा ना, जैसे कि जूस फोर, कोनेडिया, वो कुछ उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे। ये प्लांट की बात करें, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये वाले स्ट्रक्चर है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये याद रखना, ओके। हमारे एक तरह के, हमारे पास कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वैसे इनके पास भी कुछ ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी कुछ ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं कौन से हैं। पहला है रनर। रनर क्या है? अ स्टेम है दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग साइड विद सॉइल सरफेस। ये देखो यहाँ पे रनर दिखाया है। स्टेम देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, जो सॉइल की सरफेस है उसके साथ साथ ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ओके। इसमें से क्या होता है, जो स्टेम में से ही कुछ बच्चे बाहर आते हैं। यहाँ से क्या होंगे, कुछ बच्चे बाहर आएंगे, स्टेम में से ही बाहर आते हैं, और एक ही पेरेंट से ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ी, इसके स्टेम में से ही बाहर आ रहे हैं, ओके। ये क्या है, स्टेम है, ये रनर का स्टेम है। और इसको रनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चलते ही रहते हैं, ये कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, ऐसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। नाउ राइजोम क्या है? अ ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल स्टेम विच सेंड्स आउट शूट फ्रॉम विच डॉटर प्लांट ग्रो, ओके। जिंजर और टर्मरिक उसके एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये पूरा क्या है, राइजोम है। ये जिंजर का राइजोम है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मतलब ऐसे ही ग्रो करता रहता है। और इसमें से बर्ड्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बर्ड्स निकलते हैं। इसमें से क्या निकलता है, बर्ड्स निकलते हैं नोड्स में से। ये जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होती है ना, वहाँ से कुछ बर्ड्स निकलते हैं। उस बर्ड में से नए प्लांट बाहर आते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बाहर आते हैं, ओके। नए जिंजर प्लांट बाहर आएंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, राइजोम है, ये क्या है, एक स्टेम है। ये क्या, राइजोम एक स्टेम ही है, ओके। ये स्टेम है, स्टेम से ही बर्ड्स बाहर आ रहे हैं, स्टेम से ही नए ऑर्गेनिज्म बाहर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई सीड इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए। वैसे इस सभी में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। सकर क्या करते हैं, सकर आर शूट और स्मॉल स्टेम अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लार्जर प्लांट, इट डजंट ग्रो फ्रॉम सीड। सकर क्या है, देखो यहाँ पे एक सकर मैंने बेस ऑफ द लार्जर प्लांट, ये क्या बनाना है, ये बनाना से देखो ये बाजू में से एक नया स्टेम निकल रहा है आपको, ओके। वैसे बनाना के आजू बाजू, आप आपके घर पे आजू बाजू कोई बनाना हो तो वहाँ पे देखा, उससे आजू बाजू ऐसे छोटे छोटे बनाना प्लांट होंगे, ओके। वो क्या होंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब मैच्योर बनाना जैसे ही वो दिखेंगे। तो इसमें भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये यहाँ पे मैंने सकर दिखाया, सकर ऐसे भी होते हैं। यहाँ पे देखो मेन स्टेम होता है, ओके, मेन ब्रांच, ओके। यहाँ पे उसके
दूसरी ब्रांच ऐसे निकल रही है, ओके, ऐसे बहुत सारी ब्रांचें निकल रही है, लेकिन उसके बीच में से कोई अगर ब्रांच निकले, आपके आजू बाजू कोई प्लांट हो, वहाँ पे ऑब्जर्व करना, अगर उसके बीच में से कोई ब्रांच ऐसे निकल रही है तो उसको भी हम बोलते हैं सकर। ओके, सकर हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मेन ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं सकर। न्यूट्रिएंट को सक करते हैं, मेन प्लांट के न्यूट्रिएंट को सक करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सकर। और इसको क्या है, ये भी बड़ा होके ऐसे वाला प्लांट बनेगा। नॉर्मली सकर का इस्तेमाल ग्राफ्टिंग के लिए किया जाता है कि इसको कट करके दूसरे प्लांट में हम लगाते तो वो वहाँ पे ग्राफ्टिंग से ऐसा होता है। ट्यूबर आप देखते हैं, ट्यूबर क्या है, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये सारे मोस्टली तो सारे के सारे स्टेम ही है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच डॉटर प्लांट ग्रोस। पोटैटो एंड डहालिया एग्जांपल दिए। पोटैटो ये देखो, ये क्या है, एक ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब है। ओके, अंडरग्राउंड ये होता है, उसमें से देखो ये बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ओके, ये क्या है, बर्ड्स। आपने घर पे देखा होगा कि जो आपको पोटैटो होता है उसमें से येलोइश व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो जब आप जमीन के अंदर डाल दोगे तो वो क्या होंगे, बड़े होंगे, नए प्लांट बनेंगे। तो इसमें भी क्या है, बर्ड्स में से नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट आते हैं, नए बनाना क्या, नए पोटैटो प्लांट आते हैं बर्ड्स में से ही। ओके, तो इसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, इसलिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफसेट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम विच डॉटर प्लांट ग्रो। यहाँ पे देखो, ये है स्टेम, ऑफसेट है ये, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, ये भी रनर की तरह ग्रो होते रहता है। यहाँ पे क्या है, इसकी टिप, मतलब यहाँ से दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, फिर से ये ग्रो करेगा, फिर से उसकी टिप पर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, नया क्या बोलते हैं इसका, ये एक्चुअली वाटर हाइकिंथ है, नया वाटर हाइकिंथ ग्रो करेगा। ओके, ये वाटर हाइकिंथ का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसमें क्या होता है, ऑफसेट से ही नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। ओके, ऑफसेट क्या है, एक स्टेम है, यहाँ पे भी सीड इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए। फिर है बल्ब, आर फ्लेशी लीव्स दैट स्टोर फूड एंड कैन ग्रो एंड गिव राइज टू डॉटर प्लांट्स। बल्ब्स देखो, यहाँ पे ये बल्ब्स दिखा है, ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली फूड स्टोरिंग का काम करते हैं, पोटैटो में भी, और ये क्या है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये क्या है, इसमें से नए बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, बल्ब्स में से क्या होते हैं, बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये बर्ड्स क्या होंगे, बड़े ऑर्गेनिज्म में ग्रो होंगे जब मैच्योर हो जाएंगे तब। ओके, वो क्या हो जाएंगे, नए ओनियन प्लांट बन जाएंगे। ये ओनियन का मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ओनियन और गार्किल में ऐसा होता है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। यहाँ पे जो आपको मैंने सारे ये स्ट्रक्चर दिखा है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स बोलते हैं इसको। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parent, the process involved is asexual। आपने सभी ऑर्गेनिज्म में देखा होगा, ये सारे के सारे जो प्लांट है उसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पोटैटो में भी एक प्लांट है, ये वाटर हाइकिंथ में भी एक प्लांट है, इसमें सभी में एक प्लांट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे वाटर हाइकिंथ के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज और द टेरर ऑफ बंगाल। क्या है, आपने वाटर बॉडीज का एक टेरर माना जाता है इसको, टेरर ऑफ बंगाल। पहले ये बंगाल में पाया जाता था, इसलिए इसको वहाँ से नाम दे दिया टेरर ऑफ बंगाल। ये टेरर क्यों कहते थे इसको, ये आतंकवादी नहीं था, फिर भी इसको टेरर क्यों बोलते थे। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइकिंथ which is one of the most invasive weed found growing wherever there is a standing water। जहाँ पे वो स्थिर पानी पाया जाता है ना, वहाँ पे ये स्पीसीज ग्रो होती है। ओके, जिसका नाम है वाटर हाइकिन्स। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ स्पीसीज। ये पानी में से ऑक्सीजन ड्रेन करती है। दूसरा ये क्या करती है, यहाँ पे देखो, दूसरा इसकी यही फिगर है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिख रही है। ये पूरा वाटर बॉडी से, ये पूरे तालाब को इसने घेरा हुआ है, इसकी सरफेस। ओके, तालाब की सरफेस है, पानी के ऊपर ये रहती है। ये देखो, ये पानी है, इसके ऊपर ये रहती है। ओके, तो ये क्या करती है, पूरे सरफेस को कवर कर देती है, जो कि क्या करेगी, सनलाइट को ब्लॉक करेगी। दूसरा, एरेशन, प्रॉपर एरेशन नहीं होने देंगी। प्रॉपर एरेशन मतलब क्या, जो ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होता है पानी में डिजोल्व होता है, वो होने नहीं देंगी ये। तो क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन कम होगा, वो ऑक्सीजन फिश को नहीं मिलेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिला जो पानी के अंदर रहते हैं, तो क्या होंगे, उनकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही खराब स्पीसीज माना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरर बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे 13-14 चैप्टर में। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो
that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves। ये पहले इंडिया में नहीं थे, इंडिया में लाए गए थे। क्यों? क्योंकि हमको देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्लावर इसके दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इसके लीव्स होते हैं, अच्छे दिखते हैं, इसलिए ये इंडिया में लाए गए थे। लेकिन यहाँ पे आके तो उसने धमाल मचा दिया। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and speed all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। अभी हमने देखा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट। जो ऑफसेट वाला केस था ना, वो इसका था, ऑफसेट से ये प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, और ये बहुत ही कम समय में पूरे वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है, पूरे बॉडीज को ये कवर कर लेगा। इसकी बहुत ही जो रेट ऑफ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, जल्दी से वो रिप्रोडक्शन करता है। तो इसलिए इसको निकालना भी क्या है, बहुत ही खतरनाक काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है इसको वहाँ से रिमूव करने का। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहालिया आर कल्टिवेटेड। आपको पता है कि कैसे ये से सारे प्लांट कल्टिवेट किए जाते हैं? तो यस, उसका आंसर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे ही हमने देखा ये प्लांट और जिंजर तो अभी हमने देखा, राइट, ये किससे होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। इसको इसकी जो स्टेम होती है ये पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर डाल देंगे, ये भी ज़मीन के अंदर डाल देंगे, तो इसमें से क्या होगा? नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम विच राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। यहाँ पे देखो, आपने कभी देखा है कि छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, कहाँ से? आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। यहाँ पे देखो ये आई है, इसमें से क्या है? बड़े प्लांट निकलेंगे। पहले छोटे छोटे प्लांट होते हैं, फिर जाके वो बड़े होंगे। ओके, शायद से आपने देखा होगा कहीं पे। जिंजर में भी और बनाना में भी ऐसा होता है। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlet in plant listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stem of this plant। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपको नोड्स जहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये क्या है? नोड्स है ये सारी। ये क्या है? यहाँ पे भी ये क्या है? ये सारी नोड्स है। तो नोड्स में से यहाँ से क्या निकलता है? एक टाइप का स्टेम बाहर निकलता है, जो कि उसमें से नया ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ पे भी नोड्स देखो, नोड्स में से स्टेम और बर्ड बाहर निकलते हैं, वहाँ से क्या होगा? नया ऑर्गेनिज्म, या तो नया जिंजर प्लांट या पोटैटो प्लांट बनेगा। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plant। ठीक है, जब इसको पानी और अच्छी ज़मीन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? ये ग्रो करेंगे, नए प्लांट बनेंगे। Similarly, adventitious birds arise from the notches present at margin of leaves of bryophyllum। ये प्लांट शायद आपने देखा होगा, ये ब्रायोफाइलम का लीव्स है। इसमें क्या है? इसकी जो नोचिस होती है, इसमें भी क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, नोचिस बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं इसको। इसमें से क्या होता है? एडवेंटिटियस बर्ड्स बाहर निकलते हैं। नाउ यहाँ पे एडवेंटिटियस वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? एडवेंटिटियस मतलब का ऐसा मतलब जहाँ पे अननेचुरली, ओके, अननेचुरली ग्रो करे उसको बोलते हैं एडवेंटिटियस बोलते हैं। वैसे नॉर्मली इसको क्या हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको बर्ड बोलते हैं, लेकिन इसको हमने क्या बोला? एडवेंटिटियस बोला। यहाँ पे देखो एडवेंटिटियस रूट बोला है। एडवेंटिटियस मतलब ट्रेडिशनली रूट कहाँ पे ग्रो करता है? नीचे होकर सोइल के नीचे नॉर्मली रूट होता है, लेकिन ये स्टेम में से रूट ग्रो किया, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एडवेंटिटियस रूट बोला। ओके, और यहाँ पे लीव्स में से ग्रो कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला? इसको एडवेंटिटियस बर्ड बोला। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लोइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट। नॉर्मली ये क्या करते हैं? गार्डनर और फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जो स्टेम है थे उसको क्या करते हैं? फार्म में या तो अपने गार्डन में लगा देते हैं और उसमें से नए ऑर्गेनिज्म आएंगे। It is interesting to note that asexual reproduction is common method for reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi, and then that they shift to a sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन है ऑर्गेनिज्म, जिसमें से कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनकी बॉडी का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आल्गी एंड फंगी में आप देखो, ये क्या है? आल्गी एंड फंगी दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो शिफ्ट कर देते हैं एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड में। कब? जब उनको एडवर्स कंडीशन दिखाई दे। एडवर्स मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव ना कर पाए, वैसी वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडवर्स कंडीशन। वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शिफ्ट करेंगे।
फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसा क्या होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। ये भी उसका आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फेवर किया जाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो उसका आंसर है कि जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं तब वो अडेप्टेशन करते हैं, ओके, वो सर्वाइव कर पाते हैं वैसे वाले एनवायरनमेंट में जो उनको एडवर्स लगता है एसेक्सुअल मोड ऑफ तरीके से, ओके। जब वो उनके क्या है ऐसे तरह के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल मोड ऑफ, नॉट एक्सेसुअल, बस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो अलग तरह के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जो उनको इनेबल करते हैं एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। उनको अडेप्टेशन होता है उनका, जो कि वो एडवर्स कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए। इसलिए एसेक्सुअल जो मतलब कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। जो सेक्सुअल है और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव वाला, वो हायर प्लांट में नॉर्मली होता है, और छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसमें हमने देखा कि क्लोन वारा और ये सब होता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट हायर एनिमल। क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सारे एनिमल जो है मोस्टली हायर एनिमल है, वो क्या करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन ये क्या है सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल का भी इस्तेमाल करते हैं प्लांट में, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।